ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੇਠ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਡਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 48 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਲੀਡਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ सर्कुलर ਨੂੰ ਮੁੜ बहाल किया जाना चाहिए। जनवरी में एक सर्कुलर इशू किया फ्लाइट सेफ्टी का, जिसमें 3 प्रावधान किए गए कि एक पायलट जब 5.5 दिन एक हफ्ते में 8 से 10 घंटे उड़ान भरता है तो उसके बाद उसको 36 आवर्स की बजाय 48 आवर्स रेस्ट मिलना चाहिए, मैक्सिमम 2 नाइट लैंडिंग्स और कॉन्जिक्यूटिवली नॉट मोर देन 2 नाइट लैंडिंग्स। ये इंटरनेशनल सेफ्टी कंसर्न्स 2009 में जो कोलैजन एयर क्रैश हुआ यूएसए में, उसका रीजन फैटीग था, उस वजह से हुआ। लेकिन सर एक्चुअल क्या हुआ, इसका फेज 1 जुलाई में लागू हुआ। जैसे ही फेज 2 नवंबर में लागू हुआ, एयरपोर्ट्स में फियास्को हो गया, हम सब ने देखा, फ्लाइट्स, हजारों पैसेंजर्स। तो डीजीसीए ने एक तरफ एयरलाइंस के पास पायलट्स नहीं थे और दूसरी तरफ पैसेंजर्स सफर कर रहे थे, उन्होंने इसको एंड नवंबर में विड्रॉ कर लिया। सेफ्टी वाज टोटली कंप्रोमाइज्ड। सो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू दैट सम एयरलाइंस इन द नेम ऑफ कॉस्ट कटिंग और मेकिंग प्रॉफिट्स डिडंट हैव सफिशिएंट क्रू। इसकी वजह से फेयर भी 1 लाख रुपए हो गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कुलर को बिल्कुल बर्खास्त करके वापस ले लिया जाए। अभी आपको पता ही है, एयर इंडिया अहमदाबाद में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसका भी कोई कॉन्क्रीट अभी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। और दुख की बात, कंसर्न है कि 65% ऑफ द एयर ट्रैफिक खाली 2 एयरलाइंस के पास है। तो ये भी मैं आपके माध्यम से आग्रह निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारी सबकी जिम्मेवारी है, देयर इज नो ब्लेम गेम, कि भाई हम जो एयरलाइंस हैं, हमारे बैंक्स हैं, हमारे पावर प्लांट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर नेशनल एसेट्स। जब कोई एनपीए हो जाता है, एनसीएलटी हो जाता है, तो सरकार उसका रिस्ट्रक्चरिंग करती है। पर ऐसा एयरलाइन के केस में नहीं किया गया। शायद वो एक कारण हो सकता है कि 2 एयरलाइंस ही 65% ट्रैफिक पे कर रही हैं। और ये जो प्रॉब्लम मोनोपोली या डुओपोली की है, किसी एयरलाइन के पास पायलट्स हैं तो उनके पास अच्छे जहाज नहीं है, ऑर्डर करे हैं, 1.5 साल लगेगा। किसी के पास जहाज अच्छे हैं, उनके पास पायलट्स आर नॉट देयर। तो वी कांट कंप्रोमाइज विद द सेफ्टी। सो दिस सेफ्टी रेगुलेशन शुड बी ब्रॉट बैक, maybe in a month's time or whenever, and we should have a fair play